हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चौको पाइस क्यूटी पाई। घृणा को घृणा से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही ख़त्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। नफ़रत से नफ़रत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नफ़रत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। किसी भी बात में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जैसे बिना आग की मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी भी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा। बस इसके लिए धन्यवाद करें कि आपके पास गिलास है। ग्रेटफुल रहे कि इसमें कुछ है। इस ज़्यादा से ज़्यादा पानी की चाहत की दौड़ में हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल गए हैं, उस खजाने को जो असल में हमारे पास है। हम बहुत कम कीमत वाली चीज़ों के लिए दिन भर भागते रहते हैं, या सोचे बगैर कि सबसे अनमोल चीज़ें तो दुनिया में एकदम फ्री हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास शरीर है, आप उसकी कीमत क्या देते हैं? जो खून आपकी नसों में बहता है, जो आपका दिल धड़कता है, जो आप सांस लेते हैं, जो पानी आपकी प्यास बुझाता है, जो प्यार आप पाते हैं, क्या आप इन्हें कभी भी खरीद सकते हैं? क्योंकि यह सब हमें फ्री में मिलते हैं। हम इनकी इतनी कम परवाह करते हैं। चलिए एक कहानी से इस आइडिया को समझते हैं। राज और ऋषि 2 भाई थे। उनके पूर्वज उन दोनों के लिए 100-100 करोड़ के एफडी छोड़कर गए थे। दोनों में से राज अपने एफडी के बारे में जानता था, लेकिन ऋषि उससे बेखबर था। दोनों अपना रोज का काम करते और गुजारा करने के लिए कमाते हैं। राज अपनी नौकरी पर जाता हुआ पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, क्योंकि वह अपने पैसे के बारे में जानता था। दूसरी तरफ ऋषि को इसका पता नहीं था, इसलिए वह ज़िंदगी भर 1-1 रुपए जमा करने में लगा रहा। दूसरे भाई ऋषि की तरह हमें भी उस खजाने के बारे में नहीं पता है जो हमारे पास है। हम रोज़ अपना दिन उन कमियों के बारे में सोचकर बिता देते हैं, उन चीज़ों के बारे में खुश होने की जगह जो हमारे पास हैं, जैसे कि स्वस्थ शरीर, प्यारे लोग, नेचर, उसके बहुत सी कीमती साधन। साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ताकि आम आदमी भी बेस्ट रिसोर्स पा सके। इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार सम्राट अकबर ने ज्ञान की गहराई तक जाने के लिए बीरबल से पूछा, एक गिलास पानी की कीमत क्या है? बीरबल मुस्कुराकर कहा, सम्राट, कल्पना कीजिए आप एक रेगिस्तान में बहुत दिनों से खोए हुए हैं और प्यासे हैं। रास्ते में एक महात्मा आपसे मिलते हैं, आपको आधा गिलास पानी देते हैं, आप उन्हें क्या देंगे? अकबर ने कहा, मैं उन्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। बीरबल ने फिर कहा, अगर वही आधा गिलास पानी आपके शरीर से बाहर ना निकले, ऐसा होने से आपको बेहद दर्द होगा,
तो आप उसे ठीक करने वाले डॉक्टर को क्या देंगे? अकबर ने फिर कहा, मैं उसे आधा साम्राज्य दे दूँगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर आप एक गिलास पानी के लिए अपना पूरा साम्राज्य दे सकते हैं तो क्या आप पूरी दुनिया के पानी की कीमत दे सकते हैं? यही पानी हमारे शरीर से होकर गुजरता है, हमें जिंदा और स्वस्थ रखता है। क्या हम उसकी कीमत भी दे सकते हैं? हम शरीर और नेचर इन सब चीज़ों से परे हैं जो हम खरीद सकते हैं। यह नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमें सोचना होगा, उन सभी साधनों को पहचानना होगा जो हमारे अंदर है। हमारा शरीर उससे भी ज़्यादा कीमती है। यह हैरानी की बात है कि हम ज़िंदगी के ब्लेसिंग्स को इतने हल्के में लेते हैं। अगर हमें एहसास हो कि हम कितने अमीर हैं तो हम ज़िंदगी के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।